ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। भारत की जो मूल भावना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल से अब तक लगातार चली आ रही है, उसमें समय समय पर बहुत सारे खतरे आए, बाहरी प्रभाव आए। कई लोगों ने कहा कि ये प्रभाव इसका जो मूल विचार था भारत का, उसके साथ मिल गए और भारत नाम का विचार और बहुविध हो गया और समृद्ध हो गया। कई लोगों ने कहा नहीं, इसकी प्योरिटी को खतरा आ गया। सबका अपना अपना नज़रिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल बड़े खतरे बताए जाते हैं, भारत को कम लेकिन भारत में रहने वाले हिंदुओं को ज़्यादा, जिससे असल में भारत खतरे में लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये जो अपने आप को लगातार खतरे में बताते रहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, इनकी मंशा, इनका पॉलिटिकल मोटिव कुछ और होता है। आजकल एक नया खतरा घूम रहा है सोशल मीडिया पर, एक मैसेज कि आर्टिकल 30 मदरसों में कुरान हदीस पढ़ाई जाएंगी, आर्टिकल 30 है स्कूलों या गुरुकुलों में भगवत गीता वेद पुराण ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाएंगे। क्या यही है भारत की धार्मिक स्वतंत्रता? इसमें बदलाव जरूरी है। ये देखिए, लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं ये सब, कई दावे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। फिर हमने इनकी पड़ताल की। इसके लिए हमने क्या किया? वही जो हम आपसे करने को कहते हैं कि सोशल मीडिया पर लिखे पे आंख मूंद कर भरोसा मत करिए, मूल खोजो, पढ़ो। हमने भारत का संविधान पढ़ा। संविधान का भाग 3 देश के नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। इस भाग में आर्टिकल 12 से 35 तक शामिल है। हमने ध्यान से देखा तो पाया कि संविधान में 30 ए नाम से कोई आर्टिकल है ही नहीं। यानी जो सोशल मीडिया पर ये 30 ए किया जा रहा है, ये देखिए, ये 30 ए तो है ही नहीं, जिसमें लिखा है कि भगवत गीता वेद पुराण ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाएंगे। पहला गड़बड़ झाला। आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनको चलाने के अधिकार के बारे में है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of any educational institution established and administered by a minority referred to in class 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। इसी के तहत सिखों के संस्थान चलते हैं, इसी के तहत ईसाइयों के चलते हैं, इसी के तहत मुस्लिमों के चलते हैं, इसी के तहत पारसियों के चलते हैं, जो दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं, जैन हैं, उनके चलते हैं, बौद्ध हैं, उनके चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज़ हैं, इस देश के सारे माइनॉरिटीज़, उनको ये राइट देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। 30 का भाग 1 क्या कहता है? भाषा या धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपनी मान्यता के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार होगा। ये जो कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं या दूसरे पब्लिक स्कूल चलते हैं, कई उसमें से इस तरह के होते हैं। आर्टिकल 30 का 1A क्या कहता है? यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित और संचालित शिक्षण संस्थान का अधिग्रहण राज्य द्वारा जरूरी हो जाता है, ऐसी स्थिति में राज्य अधिग्रहण के एवज में देने वाला मुआवजा ऐसे तय करे कि अल्पसंख्यकों को मिले अधिकारों में रत्ती भर का फर्क न आए। इसी आर्टिकल 30 का दूसरा हिस्सा क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने के दौरान राज्य किसी भी संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन संचालित किया जाता है। हम लोग कानपुर में जहाँ रहते थे, वहाँ पर गुरु नानक देव के नाम पर बहुत सारे स्कूल चलते थे। गुरु नानक देव इंटर कॉलेज, गुरु नानक देव डिग्री कॉलेज। तो वहाँ पर आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, गुरुमुखी की लिपि पढ़ाई जाती थी, धार्मिक टेक्स्ट पढ़ाया जाता था। जो हमारे मित्र कॉन्वेंट में पढ़े हैं वो बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी वाली प्रार्थनाएं पढ़ाई जाती हैं। हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं तो हमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे मंत्र पढ़ाए जाते हैं। जब आप कोई स्कूल ज्वाइन करते हो तो उस स्कूल की जो विचारधारा है उसके तहत आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। भारत के राजपत्र के मुताबिक क्या है ये देखिए, कौन कौन से अल्पसंख्यक हैं जो मैंने आपको बताया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। तो इन सभी को अपने संस्थान चलाने का अधिकार है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? आर्टिकल 30 जैसी कोई चीज़ नहीं है। अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान बना और चला सकते हैं। किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम नहीं लिखा है। और जो बात कही जा रही है कि आप गीता और पुराण नहीं पढ़ा सकते हैं, ये बात भी गलत कही जा रही है। मैंने तो गीता सबसे पहले अपने स्कूल में ही पढ़ी है। भारत का पूरा संविधान अगर आपको पढ़ना हो तो आप ललन टॉप की वेबसाइट पर जाएं, पड़ताल सेक्शन में एक खबर है, वहाँ पर यह पूरा संविधान आप पढ़ सकते हैं। भारत का संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा।
समान रूप से व्यवहार करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम समान रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। संविधान के बारे में जब भी कोई दावा आए, संविधान के बारे में पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबों के, ज़्यादातर लोगों के घरों में बहुत सारी धार्मिक किताबें होती हैं। हम सब के घर में संविधान ज़रूर होना चाहिए और जब भी कोई किसी तरह का दावा करे तो उसको पढ़ना चाहिए। यही हमें बेहतर नागरिक बनाएगा और एक अच्छा नागरिक ही देशभक्त ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अपने राष्ट्र की बेहतरी के लिए ज़्यादा जागरूक होगा। आपके पास भी सोशल मीडिया पर कुछ आया है जो आपको लग रहा है कि किसी बदमाशी के इरादे से घुमाया जा रहा है, तो जानिए उसकी सत्यता। भेजिए उसे पड़ताल के लिए। लल्लन टॉप के पास हमारा पता है पड़तालमेल@gmail.com। शुक्रिया।